हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस के थर्ड एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कैसे पता चलता है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं? तो बहुत बेसिक सा तरीका है। सिमेट्रिक अगर आपको जानना है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक के लिए जानना होता है कि ए डैश जो है वो ए के इक्वल है कि नहीं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के ही इक्वल हो जाए तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमें ए गिवन है ना, तो हम लोग पहले ए डैश निकालेंगे। हमें ए गिवन है ना, हमें ए क्या गिवन है, 1 -1 5 -1 2 और 1 5 और 1 और 3। ठीक है, ये हमें गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, इस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो अगर ए डैश ए के इक्वल आ गया तो कहेंगे कि भाई ठीक है वो सिमेट्रिक है। तो ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, ये जो आपको 3 कॉलम दिख रहा है ना, तीनों को रो में बदल देते हैं, है ना, यही तरीका था ना। तो जाएगा 1 -1 और 5, फिर हो जाएगा -1, फिर 2 और 1, फिर हो जाएगा 5 और 1 और 3। कैसे, ये वाला जो कॉलम था वो इस वाले रो में बदल गया, ये वाला जो कॉलम था वो इस वाले रो में बदल गया, तीसरा जो कॉलम था वो तीसरे रो में बदल गया। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ध्यान से देखिए, हर एक एलिमेंट इक्वल है, ये वाला पूरा का पूरा इस पूरे के इक्वल है, मतलब ए और ए डैश बराबर है। तो मैं लिखूँगा क्लियरली ए इज इक्वल्स टू, या ए डैश इज इक्वल्स टू ए इम्प्लाई करेगा ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब ए डैश और ए बराबर आ जाएंगे, और ए डैश और ए जब बराबर होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। खत्म, सेकंड वाला पार्ट करेंगे। अब सेकंड वाले में हमें ये वाला मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब स्क्यू सिमेट्रिक बोलता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए डैश जो होता है वो -a के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बोला है स्क्यू सिमेट्रिक, पहले वाले में बोला था सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक। तो जब सिमेट्रिक बोलेगा तो ए डैश जो है वो ए के बराबर होता है, लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोलेगा तो ए डैश जो है वो -a के बराबर होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे। ए हमें दिया हुआ है 0 1 -1, फिर हमें दिया -1 0 1, फिर दिया है 1 -1 और 0, ये हमें ए गिवन है। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है कि ए डैश निकालना है, यानी ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज, तो कॉलम जो है वो रूम बदल जाएगा। 3 कॉलम है, 1 2 3, तीनों को हम लोग रूम बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 0 -1 और 1, फिर हो जाएगा 1 0 -1, फिर हो जाएगा -1 और 1 और फिर 0। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बदल दिया है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदल दिया है, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में बदल दिया है। क्लियर है, तो ईजी है ना करना। अब देखिएगा, हम लोगों ने तो ए डैश निकाल लिया है, अभी -a भी तो निकालना बाकी है। तो -a कैसे निकालेंगे, -a मतलब क्या हो जाएगा, हमें इस मैट्रिक्स के आगे माइनस लगाना है, मतलब इस पूरे के पूरे एलिमेंट के आगे माइनस लगाना है ना। तो सबके आगे माइनस लगा देना है। तो 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, 1 के आगे माइनस लगाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 के आगे माइनस लगाएंगे तो +1 हो जाएगा, -1 के आगे माइनस लगाएंगे तो +1 हो जाएगा, 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, इस 1 के आगे माइनस लगाएंगे तो -1 हो जाएगा, इस 1 के आगे माइनस लगाएंगे तो -1 हो जाएगा, इस -1 के आगे माइनस लगाएंगे तो +1 हो जाएगा, इस 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, बात समझाया, क्लियर है ये चीज़। अब देखिएगा क्या होगा, बहुत ध्यान से। मैंने क्या किया, इस 0 के आगे माइनस लगाया तो 0 ही रहेगा, इन सभी एलिमेंट्स के आगे मैंने माइनस लगा दिया, तो हमें ये मिल गया। और आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो ए डैश है वो -a के इक्वल है, क्योंकि यह मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब ए डैश जो है -a के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए डैश जो है -a के इक्वल है, मतलब ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। काम ख़त्म, पैसा हजम। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।
आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।